हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आप बात रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग लेकर आई हूँ मैं काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से सबकी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं है, हर कोई बीमार हो रहा है। तो यही सीन कुछ मेरे साथ भी हुआ। अच्छा जी, आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो है हम दोस्तों की, कज़नों की, जो कि हम लोगों ने सोचा क्यों ना नए साल के मौके पर जो है हम भी कुछ एंजॉय कर लें। हमेशा घर के काम काज, ये करो वो करो, यही टेंशनें हमारे पास होती हैं। तो आज हम सब लेडीज़ यानी कि कज़नें जो हैं, हम लोग इस चीज़ों से जो है फ़रार हो गई थी और फ़रार होकर हम लोग पहुंच गए थे जहां पर मेरी कज़नें जिम जाती हैं। हुआ कुछ ये यूँ कि वो हम मेरे पास आई थी और उन्होंने फिर ज़िक्र किया कि भाई साल के शुरू में जहाँ हम लोग जिम जाते हैं वहाँ पर पार्टी है, तो आप भी हमारे साथ चलो, मज़ा आएगा। मैंने कहा चलें ठीक है जी, चले जाते हैं। घर वालों से परमिशन ली और इस तरह मैं भी उनके साथ पहुँच गई उनकी पार्टी में, जहाँ सिर्फ लेडीज़ ही लेडीज़ थी और ना बच्चे थे और ना ही कोई और घर के काम काज वाला सिलसिला था। सारा दिन हम लोगों ने एंजॉय किया वहाँ पर। यकीन करें, मैं तो फ़र्स्ट टाइम गई थी क्योंकि मैं जिम नहीं जाती, लेकिन मेरी कज़नें और मेरी एक सिस्टर है वो जाती थी। तो जब भी कोई पार्टी होती है तो वो सब इस तरह से एंजॉय करती हैं और इस बार जो है मैं भी उनके साथ शामिल थी। और यहाँ पर आप देख रहे हो लेडीज़ जो है, लड़कियाँ हैं, कुछ शादीशुदा हैं, कुछ कुंवारी हैं, सब यहाँ पर एंजॉय कर रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। ये जिम है बहुत बड़ा और यहाँ पर जो है ये ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला जो छत था, वहाँ पर हम लोगों ने ये पार्टी का जो है इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, जो कि बहुत अच्छा था। पहले हल्ला गुल्ला हुआ, नाच गाना हुआ, उसके बाद अब यहाँ पर जो गेम हो रही है, और गेम कुछ इस तरह से हो रही है, हर एक को एक पर्ची दे दी थी। पर्ची में जो भी लिखा होगा आपने वही कुछ इन्हें एक्टिंग होगी या डांस होगा, कुछ भी लिखा हुआ होगा, आप लोगों ने उसे करके दिखाना है। तो ये देखें, यहाँ पर हम कज़नें बैठी हुई हैं, एक दूसरे को यही कह रहे हैं कि आप अपनी पर्ची खोल के देखो इसमें क्या आया है। लेकिन यहाँ पर इजाज़त नहीं थी किसी को भी पर्ची टाइम से पहले खोलने की। 1 बाय 1 करके सब मैंने जो है अपनी अपनी पर्चियाँ खोली और इस तरह से यकीन करें इतना मज़ा आया था, इतना फ़नी इसमें लिखा हुआ था। कोई किसी की नकलें उतार रहा था और कोई डांस कर रहा है, किसी ने पागल की एक्टिंग की। और जब मेरे पास जो लिखा हुआ आया था, तो वो लिखा हुआ आया था कि भाई भूत बन के दिखाओ। तो मैंने कहा ये तो मुश्किल है। मैंने अपनी पर्ची जो है इधर उधर कर दी, टफू चक्कर कर लिया। मैंने कहा मुझे भूत बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ही भूत हूँ, मुझे देखो और डर जाओ सब जी। तो है, इस बात में सब जो है हंस पड़े थे। और उसके बाद जो है ये खाने वीने का इंतज़ाम लग गया। खाना भी बहुत अच्छा था, जिसमें बिरयानी थी, कोल्ड ड्रिंक थी, माल्टे थे। मीठे में जो है वो केक था और सौंफ वगैरह था, यानी कि बहुत अच्छा हुआ। पहले हल्ला गुल्ला किया, उसके बाद खाना पीना किया, उसके बाद पूरा जो जिम था हम लोगों ने उसमें सर्वे किया, ऊपर घूमे नीचे घूमे, हर एक अच्छा लग रहा था। और मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी जो हूँ यहाँ पर एडमिशन ले लूँ, जिम ज्वाइन कर लूँ, लेकिन फ़िलहाल नहीं कर सकती क्योंकि आ रही है शादी। और शादी में जो है फिर जाना है, फिर आधे में सब कुछ रह जाएगा। इस वजह से जो है अभी फ़िलहाल नहीं कर सकती। शादी के फ़ौरन बाद ही जो है रमज़ान आ जाएंगे। खैर ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में सोचेंगे कि जिम ज्वाइन करना है या नहीं करना। फ़िलहाल आप यहाँ पर जिम देख लें कि एक नज़र बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत था। मैडम से भी मिली, सबसे मुलाकात की, अच्छा लगा। और इस तरह जो है हमने फिर जाने का इरादा किया, क्योंकि तमाम हल्ला गुल्ला जो था ख़त्म हो गया था। अब यहाँ से नीचे पोर्शन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर वाला जो है यहाँ पर जुम्मा वगैरह होता है। जो नीचे है वहाँ पर एक्सरसाइज की मशीनें रखी हुई हैं, जो कि बहुत ही हैवी हैं, और ये डंपर वगैरह हैं, जो जिस तरह की एक्सरसाइज करना चाहता है वो कर सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो लेडीज़ हैं वो
यानी कि वो भी थी जिनकी शादियां हो चुकी थी, कुछ शादी से पहले की आ रही थी, कुछ अभी तक आ रही हैं, यानी कि जितनी भी नई पुरानी दोस्तें थी सबकी आपस में मुलाकात हो गई और अच्छा भी लगता है। खैर मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, लेकिन मुझे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया। मेरी कज़नें यही कह रही थी पता नहीं आपने एंजॉय किया या नहीं किया, लेकिन यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा। होना चाहिए कभी इस तरह के जो है आप बंदा खुद ही। अच्छा मेरी कज़नें जो है ना वो करती हैं, मैं इन सब से दूर हूँ, वो सब जो है एक जगह पर रहती हैं। अक्सर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे, वो लोग किटी पार्टियाँ वगैरह करती हैं। अगर मेरा चक्कर वहाँ पे लगा होता है कज़नों की तरफ या फिर बहन की तरफ, तो फिर एक आध वो पार्टी रखती हैं और मैं भी इस तरह शिरकत करती हूँ। पिछले कई व्लॉग में जो है मैंने वो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो चलें जी, यहाँ पर अब हम सब जो है एंजॉय कर चुके थे और अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। घर पहुँचने के बाद जी मैं जब घर पहुँची तो वहाँ पर मेरा आया हुआ था एक पार्सल, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि मैंने कब का जो है इसका ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन ये बहुत लेट आया। यकीन करें कम से कम 18-20 दिन लगे इसको आते हुए। शायद इन्होंने जो है मेरा ऑर्डर कंफर्म नहीं किया था और अभी जो है 12-13 दिन के बाद मुझे कॉल रिसीव हुई है, उन्होंने मेरा ऑर्डर कंफर्म किया है और इस तरह जो है वो 5 दिन के अंदर जो है मुझे ये मिल गया था। और ये है जी शान वालों का तंदूर, जो कि आजकल बहुत फेमस हो रहा है और इसमें जो है बहुत सारी वैरायटियाँ इन्होंने दी हुई हैं। यानी कि अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपके घर पे अगर ओवन नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, उसकी जगह ये शान वालों का जो तंदूर है ये सारे जो है आपके बेकिंग का काम भी करता है। और देखें इन्होंने ये 2 साथ में दिए हुए हैं रोटियां जिसे हम निकालते हैं वो हैं। उसके बाद जी ये सीखें हैं, इसमें जो हम सीख बोटियां बनाएं, कबाब बनाएं या फिर टिक्के बनाएं, वो इस तरह जो है इस ट्रे के ऊपर लगते हैं और बहुत ही जो है आसानी से उन्होंने जो वीडियो दिखाई हुई थी उसमें तैयार हो रहे हैं। तो चलें जी, मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह, तमाम चीज़ें बनाऊंगी और आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर ये देखें 6 अदद ये हैं, 2 अदद जो थी वो रोटियां निकालने वाले जो होते हैं, उनको क्या कहा जाता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, वो थी। और उसके अलावा ये देखें नान के ऊपर जो निशान डालते हैं ये वो है। और ये कुछ इन्होंने बीच में पेपर्स दिए हुए हैं जिनमें इनकी तमाम और भी जो चीज़ें हैं, आइटम हैं, वो मौजूद हैं, आप वो बाय कर सकते हो। उसके अलावा जी यहाँ पर ये रोटियां लगाने वाली गद्दी है और उसके साथ ही जो है ये ढक्कन है इनके जो हैं, जब हम सीख बोटियां बनाएंगे तो उसके ऊपर ये ढक्कन देंगे। कांच का ये ढक्कन अलहदा है और इसके साथ जो इन्होंने दिया है वो ढक्कन के ऊपर जो लगेगा वो है। और 2 इसमें हैंडल हैं वो भी लगेंगे शायद ढक्कन के साथ ही, यहाँ पर देखें। और ग्लव्स हैं ताकि जो आसानी से हम पिज़्ज़ा वगैरह जो बनाएंगे उसे हम निकाल सकें। ये देखें ये स्टैंड है, डबल स्टैंड है, इसमें जो है हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं, केक बेक कर सकते हैं, पास्ता बना सकते हैं, बिस्किट वगैरह जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 अदद बर्नर दिए हुए हैं, एक ये है और एक इसके अलावा जो है वो बाहर की तरफ है। यानी ये पूरे का पूरा जो है वो अवन का काम करता है, बाहर से भी बहुत खूबसूरत है। अब जो है मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, लेकिन जब मैं इसे यूज़ करूँगी आपके साथ में वो व्लॉग भी पूरा शेयर करूँगी कि आप लोगों को जो है इसे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह वर्क करता है या फिर नहीं करता, सिर्फ बातें ही हैं। खैर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसके बारे में रिव्यू देखे थे बहुत अच्छे थे, लेकिन वही बात है ना, जब तक बंदा खुद इस्तेमाल नहीं करता तो कुछ पता नहीं चलता। तो यहाँ पर देखें एक यहाँ से आग लगेगी इसको, और जो बाहर वाला बर्नर है उसके लिए हमने ये खोलना है और यहाँ से लगेगी और दोबारा इसको इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। तो चलें जी, ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।